आदाब। क्योंकि ये वीडियो अभी नामर्दी और मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर ही बना रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है, तो उसके दो बातें और इसमें बता देता हूँ। एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो आदमी ज़ीरो हो जाता है। नया नया हो तो कोई बात नहीं, पुराना हो गया तो ज़ीरो हो जाता है। तो एक तो ब्लड प्रेशर बजाते खुद मर्दाना कमज़ोरी पैदा करता है, और इसके अलावा जो उसमें दवाएं खाई जाती हैं वो भी मर्द को ठंडा कर देती हैं। तो चूँकि ब्लड प्रेशर के ऊपर और वीडियो मैं बना चुका हूँ एक दो पीछे, वो आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी वजह है कि जो हार्ट में आर्टरीज होती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, अगर उसमें तंगी पैदा हो गई है या ब्लॉकेज हो गई है, तो उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, यानी खून में जोश से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसकी वजह से खून में जोश पैदा हो रहा है, तो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है या चर्बी जम गई है, कोलेस्ट्रॉल हाई की वजह से उसमें तंगी आ गई है, खून बराबर सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस तरह की ब्लड प्रेशर हाई में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए दवा भी बहुत छोटी सी है, बहुत आसान है, तो लाखों रुपया ब्लड प्रेशर वाले अंग्रेज़ी डॉक्टरों के यहाँ खर्च कर देते हैं। ये छोटी सी दवा बनाएं, खाएं, इंशाअल्लाह बस ख़त्म हो जाएगा। और एलोपैथिक मेडिसिन से ख़त्म नहीं होता है, ज़िंदगी भर खाना ही पड़ता है। इसके लिए लेना है आपको छोटी इलायची 30 ग्राम, कहरुबा, छोटी चंदन, सौंफ और गुल अनार यानी अनार का फूल, हर एक 20-20 ग्राम। सबका पाउडर अलग अलग बना करके मिक्स करिए, और इसमें आपको डाल देना है कुश्ता चांदी, कुश्ता नुकरा। तो कुश्ता नुकरा के नाम से ऑनलाइन हमदर्द वगैरह सारी कंपनियां बनाती हैं, मिल जाएंगी आपको। और आयुर्वेद वाले इसको चांदी भस्म के नाम से बनाते हैं, रजत भस्म के नाम से बनाते हैं, तो वो भी मिल जाएगी। तो आप चाहे यूनानी कंपनियों से ले लीजिए या आयुर्वेदिक कंपनियों से ले लीजिए, कुश्ता नुकरा या रजत भस्म। ये डालना है 3 ग्राम। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको रख लेना है। इसकी खुराक है 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक। तो आपको 1 ग्राम से ही शुरू करना है, बाद में बढ़ा करके आप इसको 2 ग्राम कर सकते हैं। वो भी मरीज़ की उम्र देखी जाती है, मरीज़ के जिस्म की ताकत देखी जाती है, उस हिसाब से डोज का तयन किया जाता है कि कितना डोज देना है। तो 1 ग्राम दवा आपको खानी है ताज़ा पानी के साथ, दिन में 3 मरतबा, खाना खाने के आधा घंटा के बाद। इसके साथ शर्त ये है कि ग़िज़ा, अगर डाइट आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो दवा काम नहीं करेगी। अगर आप अंडा, गोश्त, सारी गर्म खुश्क मिजाज की दवाएं खाएंगे, गर्मी पैदा करने वाली, खुश्की पैदा करने वाली, तो फिर ये दवा काम नहीं करेगी। अगर आप ग़िज़ा में कंट्रोल कर सकते हैं, परहेज़ कर सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। जब दवा आप शुरू करें तो अंग्रेज़ी दवा को फ़ौरन बंद ना करें, इसको खाते रहें। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता जाता है, अंग्रेज़ी दवा को छोड़ते जाएं। जितनी दवा मैंने बताया है, ये पूरा नुस्खा जब ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर किसी और दवा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये दवा आर्टरीज को भी क्लीन कर देती है। तो
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। हाँ, ग़िज़ा बता दूं, ग़िज़ा आपको लेनी है ऐसी जिसमें तरी और गर्मी होती है, और या फिर ऐसी दवा लेनी है जिसमें तरी के साथ सर्दी होती है, जैसे ग्रीन सब्जी हुई, खीरा हुआ, वगैरह वगैरह, जो चीज़ें कि पेशाब ज़्यादा लाती हैं, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। और तर गरम, यानी जिसमें तरी तो ज़्यादा होती है लेकिन उसके साथ हल्की गर्मी भी होती है। तो वो लंबी लिस्ट है उन चीज़ों की, तो अगर कोई चाहेगा तो मैं बता दूंगा अलग से एक वीडियो बना करके। तर गरम और तर सर्द में कौन कौन सी ग़िज़ा आती है सब बता दूंगा। एक और बीमारी होती है, इस बीमारी में हाथ की हथेली में और पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, और कुछ लोग तो शीतलहरी में भी पैर जो है कंबल रजाई के बाहर निकाल करके सोते हैं। तो जैसे ही पैर कंबल या रजाई के अंदर करते हैं तो जलने लगता है पैर, आग सी निकलने लगती है, तो जल्दी से पैर रजाई से बाहर करते हैं। और चाहे कोई मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में उनको अपने पैर के तलों से आग सी निकलती महसूस होती है, और बाद लोगों के हाथ की हथेलियों से भी। और पैर जलने वाले तो आपको हर घर में एक दो मिल जाएंगे। पैर के तलों से जलन होती है, पैर हमेशा चादर से बाहर निकाल करके सोते हैं। इसकी वजह होती है जिगर में सोजिश, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन। लीवर के अंदर जब खराबी होगी, लीवर बहुत के अंदर तेज़ी होगी, उसके काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, सफरा बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, हरारत बहुत ज़्यादा बन रही होगी, तभी ये प्रॉब्लम होता है। यही मर्ज़ जब लीवर में ये प्रॉब्लम हो गया, उसमें तेज़ी आ गई और हरारत, तो फिर आपको हो जाएगा ब्लड प्रेशर हाई, शुगर का भी मर्ज़ यहाँ से शुरू हो जाता है, और फिर बवासीर भी यहाँ पकड़ती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी, मतलब लंबी लिस्ट है। तो जितने भी सफरावी अमराज हैं वो इसमें पकड़ लेते हैं। तो अब करें क्या? अब दवाओं से ज़्यादा छोटी छोटी दवाएं बता दे रहा हूँ इसके लिए। तो ज़्यादा दवाएं तो अच्छी नहीं हैं, दवा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करिए, मसला आपका हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि जब ये प्रॉब्लम हो तो ऐसे शख्स को शीघ्र पतन पकड़ता है, और ऐसे शख्स को, क्योंकि मनी बहुत कम बनती है जब हरारत होती है, जल जाती है मनी, और फिर नामर्दी भी पकड़ लेती है, मर्दाना कमज़ोरी भी पकड़ लेती है। तो इस मर्ज़ को दूर करने के लिए आपको लेना है, आप ले लीजिए सब्ज़ा, जिसको हमारे यूपी में तूत मलंगा बोलते हैं, यहाँ सब्ज़ा बोलते हैं। ये आप ले लीजिए 100 ग्राम। इसबगोल की भूसी यानी छिलका इसबगोल ले लीजिए 200 ग्राम। तो अलग अलग रख लीजिए डब्बे में भर के। एक बड़ा गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 3 ग्राम ये बीज डाल दीजिए, सब्ज़ा या तूत मलंगा जो भी आप कहते हैं, उसको डाल दीजिए। डालकर ढक करके रख दीजिए। सुबह में ये फूल जाएगा, ये 2 घंटे में फूल जाता है। तो जब ये फूल जाए तो उसके अंदर आप डालिए 1 बड़ा चम्मच इसबगोल, और दोनों को खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर मीठा पसंद है तो इसमें आधा चमचा या 1 चमचा आप शुगर भी डाल सकते हैं, मीठा कर लीजिए, और फिर इसको आपको पी जाना है। तो अक्सर ब्रश करने के बाद, यानी सुबह निहार मुँह अगर आपको पीते हैं तो पूरा दिन आपका पेट, आपका जिस्म ठंडा रहेगा। इसको आप कभी भी पी सकते हैं, रात में सोते टाइम भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में पीजिए जब आपका खाना हजम हो चुका हो। और ये पीने के बाद में फिर कम से कम 1 घंटे तक कुछ मत खाइए,
ताकि अपना काम जाकर के कर ले। ये दवा आपके कब्ज़ को भी दूर करेगी, आपकी पेट की गर्मी को भी निकालेगी, मैदे के अल्सर को भी निकालेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जिसकी गर्मी तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए, कम प्रॉब्लम है तो 2 बार इस्तेमाल करिए, सुबह में ब्रश करने के बाद, रात में सोते टाइम। एक आती है जवारिश इमली। तो जवारिश इमली अगर मतली भी है उसके साथ, कै का भी इशू है, दिन भर जी मितलाता रहता है, मतली सी आती रहती है, कभी कभी कै भी हो जाती है, तो ऐसी हालत में आप जवारिश इमली ले लीजिए। 1 चमचा जवारिश इमली 1 गिलास पानी के अंदर घोल करके आप पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं। नाश्ता करने के 1 घंटा बाद पी सकते हैं, खाना खाने के आधा घंटा बाद पी सकते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा 5 ग्राम को 1 गिलास पानी में भिगा करके रख दीजिए रात में, और सुबह में वो पानी पी जाइए, या फिर सुबह में भिगाइए तो रात में पी लीजिए। लेकिन बेहतर यही होगा कि रात में भिगाइए, सुबह में पी लीजिए। ये भी आपको ठंडा कर देगी, जिस्म की हरारत निकाल देती है। लेकिन ज़्यादा दिन इसको नहीं इस्तेमाल करना है, 15 दिन 10 दिन बहुत हो गया। शरबत बजोरी हमदर्द की मिलती है, शरबत है तो 3 ढक्कन शरबत डालिए 1 गिलास में, और पानी डालिए और घोल करके पी जाइए। अच्छी चीज़ है, मीठी मीठी चीज़ है, तो पीने में भी लज्जत मिलेगी। इसको भी दिन में कम से कम 4 मरतबा आपको पीना है, ये भी जिस्म की हरारत निकाल देती है। खीरा, इसमें खीरा भी बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदा देता है। तो खीरे को आप जितना खा सकते हैं, दिन में कम से कम 2 बार खाइए, 1 नाश्ते के बाद और 1 शाम को दोपहर का खाना खाने के बाद। रात में मत खाइए, पेशाब ज़्यादा लाता है। तो खीरा कट कर लीजिए, इसके ऊपर हल्का काली मिर्च और काला नमक का पाउडर मारिए और इसको खा जाइए। काला नमक पसंद नहीं है तो आप सेंधा नमक या कोई सा भी नमक मार सकते हैं, या नमक नहीं पसंद है तो नमक मत मारिए, लेकिन काली मिर्च हल्का मारिए। तो क्योंकि बहुत ठंडी चीज़ है तो फिर इसकी तरी को ये थोड़ा कंट्रोल करती है काली मिर्च। दूसरी एक आसान सी चीज़ है गोंद कतीरा। 50 ग्राम ले लीजिए, पाउडर बना करके रख लीजिए। 1 ग्राम गोंद कतीरा 1 गिलास पानी में घोल करके पी जाइए, आपके ठंडा कर देगा। लेकिन क्योंकि सर्दी के मौसम में हम लोग मना करते हैं, अब क्योंकि मौसम अच्छा है तो इस मौसम में आप पी सकते हैं। कासनी का बीज 3 ग्राम 1 गिलास पानी के साथ आप पीजिए, यानी तुख्म कासनी का बीज पाउडर बना के रख लीजिए। 3 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ ले लेना है। और कुछ नहीं होता है तो इसबगोल का छिलका लीजिए, यानी इसबगोल की भूसी 1 बड़ा चमचा, 1 गिलास नीम गर्म दूध में इसको डालिए, थोड़ा सा मिश्री डालिए या शुगर डालिए या मत डालिए, आपकी मर्जी। इसको पी लेना है नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद, और फिर रात को सोते टाइम। तो रात को सोते टाइम का मतलब ये हुआ कि रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कब्ज़ आपकी दूर हो जाएगी, जिस्म की हरारत दूर हो जाएगी, मैदा साफ हो जाएगा। गाजर का जूस आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, गाजर का जूस, गन्ने का जूस आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जिस्म की हरारत निकालने में, और उसके साथ साथ ये कुव्वत बाह यानी मनी बनाने में भी बहुत मददगार होती है, बहुत काम करती है। तो शरबत बजोरी हमदर्द की आती है, शरबत बजोरी
इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार या 4 बार 1 गिलास पानी में थोड़ा सा शरबत डाल करके पी सकते हैं। ये मसला होता है जिगर में सोजिश की वजह से, तो इसकी दवाएं भी बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह इतना जितना बताया हूँ इसी से मसला ठीक हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर दवाओं की भी ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं इसकी दवाएं भी बता दूँगा। आसान दवाएं हैं, घर में बना सकते हैं और इंशाल्लाह जितना बताया उसी से ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ है कि बालों के ऊपर तो मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, पीछे है, आप लोग देख सकते हैं। एक और नुस्खा बहुत अच्छा है मेरे पास, बाल उगने भी लगते हैं उससे, बाल झड़ना 1 हफ्ते में बंद हो जाता है, लेकिन बाल उगने में कम से कम 3 महीना का वक्त लगता है। तो 3 महीना आपको परहेज़ करना पड़ेगा और 3 महीना उस तेल है लगाने वाला, घर में आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ में एक दवा भी बनानी पड़ेगी खाने के लिए, क्योंकि सिर्फ बाहर से आप तेल लगाएंगे, जब तक असर है ठीक है, असर ख़त्म हुआ फिर मामला जैसे का तैसा, तो जब तक अंदर से आप ताकत नहीं देंगे बालों को तब तक मामला हल नहीं होगा। तो एक दवा आपको बनानी पड़ेगी लगाने वाली और एक दवा बनानी पड़ेगी आपको खाने वाली। दोनों दवाएं बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाएंगी, बस थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन वही मसला है कि 3 महीने का परहेज़। ये तेल भी 3 महीना कंटिन्यू आपको लगाना पड़ेगा और दवा भी 3 महीना खानी पड़ेगी और उसके साथ 3 महीना परहेज़ भी करना पड़ेगा। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट्स बॉक्स में बताए, मैं नुस्खा सब बता दूंगा, समझा दूंगा, आप बना लो और फ़ायदा उठाओ। वो बहुत सारी कंपनियां उसको बना करके करोड़ों रुपया कमा रही हैं, तो गरीबों के लिए अच्छा है कि खुद बना ले, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।